हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हंटिंग बिग गेम विथ द कैमरा रिटन बाय मेजर ए रैडक्लिफ डगमोर के शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डिड मैन हंट इन द बिगनिंग अकॉर्डिंग टू मेजर ए रैडक्लिफ डगमोर। मेजर ए रैडक्लिफ डगमोर के अनुसार मनुष्य शुरू में कैसे शिकार करता था। इम्पोर्टेंट है आंसर। अकॉर्डिंग टू मेजर ए रैडक्लिफ डगमोर, इन द बिगनिंग मैन हंटेड विद स्टिक्स और क्लब्स और वीपन्स ऑफ स्टोन एंड बोन्स। मेजर ए रैडक्लिफ डगमोर के अनुसार शुरू में मनुष्य डंडों से, मुकद्दरों से या पत्थरों व हड्डियों के हथियारों से शिकार करता था। क्वेश्चन, वाई इज इट नॉट स्पोर्ट टू किल वाइल्ड एनिमल्स विद ए राइफल। इम्पोर्टेंट है, जंगली जानवरों को राइफल से मारना खेल क्यों नहीं है। आंसर, टू द ऑथर स्पोर्ट मीन्स ए डिफ़िकल्ट एंड प्लीजेंट गेम। ए राइफल इजीली किल्स द एनिमल्स, सो इट इज नाइदर डिफ़िकल्ट नॉर प्लीजेंट टू किल देम विद ए राइफल, देयरफॉर इट इज नॉट स्पोर्ट टू किल एनिमल्स विद ए राइफल। लेखक के लिए खेल का अर्थ है एक ऐसा खेल जो कठिन हो व आनंद देने वाला भी हो। राइफल सरलता से पशुओं को मार देती है, इसलिए राइफल से हत्या करने में ना तो कोई कठिनाई होती है और ना कोई आनंद, इसलिए पशुओं को राइफल से मारना कोई खेल नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर आर द एडवांटेज ऑफ शूटिंग विद ए कैमरा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखक के अनुसार एक कैमरे से शिकार करने के क्या लाभ हैं। और व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इन फेवर ऑफ हंटिंग विद ए कैमरा। इम्पोर्टेंट है, लेखक के अनुसार एक कैमरे से शिकार करने के पक्ष में सबसे बड़ी बातों में से क्या एक है। आंसर, शूटिंग और हंटिंग विद ए कैमरा इज ए वेरी फाइन स्पोर्ट। इट इज़ फ्री फ्रॉम किलिंग और क्रुअल्टी। इट्स ट्रॉफीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द ट्रॉफीज विच वन गेट्स फ्रॉम हंटिंग विद ए राइफल। कैमरे से तस्वीर खींचना या शिकार करना एक सुंदर खेल है। इससे ना तो हत्या होती है और ना निर्दयता। इसके पुरस्कार उन पुरस्कारों से बेहतर हैं जो लोग राइफल से शिकार करके प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर चूज टू गो टू ईस्ट अफ्रीका। वह पूर्वी अफ्रीका जाने की महत्वाकांक्षा क्यों रखता था। इम्पोर्टेंट है आंसर, द ऑथर चूज टू गो टू ईस्ट अफ्रीका बिकॉज ही वांटेड टू फोटोग्राफ ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड बीट्स विच वेयर फाउंड इन प्लेंटी देयर। लेखक में पूर्वी अफ्रीका जाने की महत्वाकांक्षा थी क्योंकि वह उन सभी प्रकार के जंगली जानवरों की तस्वीरें खींचना चाहता था जो वहां बहुतायत में पाए जाते थे। क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर बिगिन बाय फोटोग्राफिंग बर्ड्स। लेखक ने चित्र खींचना पक्षियों से क्यों प्रारंभ किया। आंसर, द ऑथर बिगन बाय फोटोग्राफिंग बर्ड्स बिकॉज at that time no improved cameras were available to use on the dangerous wild animals in the difficult condition of a jungle। लेखक ने पक्षियों के चित्र खींचने से प्रारंभ किया क्योंकि उस समय खतरनाक जंगली जानवरों पर प्रयोग करने योग्य ऐसे बढ़िया कैमरे नहीं बने थे जिनका उपयोग जंगल की कठिन परिस्थितियों में किया जा सके। क्वेश्चन, व्हाट एनिमल्स डिड ही स्पेशली विश टू फोटोग्राफ। वह किन जानवरों की फ़ोटो खींचने की विशेष इच्छा करता था। आंसर, द ऑथर स्पेशली विश्ड टू फोटोग्राफ चार्जिंग राइनोसेरस एंड ए लॉइन। विशेष रूप से लेखक हमला करते हुए गैंडे की व बब्बर शेर की फ़ोटो खींचना चाहता था। क्वेश्चन, व्हाट वेयर द राइटर्स फीलिंग ऑन द ट्रेन टू नैरोबी। नैरोबी को रेलगाड़ी में जाते समय उसकी क्या भावनाएं थीं। आंसर, द ऑथर वाज thrilled and excited beyond words as he saw wild animals from the train going to नैरोबी। नैरोबी को जाती हुई रेलगाड़ी में से जब लेखक ने जंगली जानवरों को देखा तो उसे इतनी उत्तेजना हुई कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन, टू द मेन डिफ़िकल्टी अबाउट गेटिंग ए गुड फोटोग्राफ ऑफ लाइन्स वाज दैट। इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, देयर वेयर वेरी फ्यू लाइन्स इन दैट एरिया। उस क्षेत्र में बहुत कम बब्बर शेर थे। सेकंड, द लायंस वी आर अफ्रेड ऑफ द फ्लैश लाइट। बब्बर शेर कैमरे की तेज रोशनी से डरते थे। द लायंस वुड नॉट कम
विद इन रेंज ऑफ द कैमरा। बब्बर शेर कैमरे के इतने पास नहीं आते थे कि उनका चित्र खींचा जा सके। क्वेश्चन, द लायन वुड चार्ज द मोमेंट दे सा ए मैन। आदमी को देखते ही बब्बर शेर उस पर हमला कर देते थे। आंसर, द मैन डिफिकल्टी अबाउट गेटिंग ए गुड फोटोग्राफ ऑफ लायंस वाज दैट द लायंस वुड नॉट कम विद इन रेंज ऑफ द कैमरा। शेरों का बढ़िया फ़ोटो खींचने में मुख्य कठिनाई यह थी कि शेर कैमरे की कारी सीमा के अंदर नहीं आते थे। क्वेश्चन, नरेट द टेकिंग ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल फोटोग्राफ ऑफ द लायन बाय द ऑथर। इम्पोर्टेंट है, लेखक द्वारा शेर का पहला राइफल सफल फ़ोटो लेने का वर्णन करो। आंसर, वन नाइट द ऑथर फाउंड ए ब्यूटीफुल लायनेस एट ए डिस्टेंस ऑफ ओनली 12 yards from him. He at once pressed the switch of the flashlight and took the photograph. This was the first successful photograph of a lion by the author. एक रात लेखक ने एक सुंदर सिंघनी को अपने से सिर्फ 12 गज की दूरी पर पाया। उसने तुरंत ही कैमरे की तेज रोशनी वाला बटन दबा दिया और तस्वीर खींच ली। लेखक के द्वारा किसी शेरनी का खींचा जाने वाला यह पहला सफल चित्र था। क्वेश्चन, विच वंस अकॉर्डिंग टू मेजर डगमोर द इनऑफेंसिव एनिमल्स। लेखक के अनुसार हानि न पहुंचाने वाले जानवर कौन से हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इनऑफेंसिव एनिमल्स आर डियर, जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ एंड अदर्स। लेखक के अनुसार हिरन, जेब्रा, बड़ा हिरन, जिराफ और कुछ अन्य जानवर ऐसे हैं जो हमला नहीं करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस विद इनऑफेंसिव एनिमल्स। हानि न पहुंचाने वाले जानवर के साथ उसका सबसे रोमांचकारी अनुभव क्या था। आंसर, द ऑथर्स मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस विद इनऑफेंसिव एनिमल्स वाज टू सी ए herd of giraffe within easy range of his camera. He saw them drinking water. Also, it was a rare sight. हानि रहित जानवरों के साथ लेखक का सबसे अधिक रोमांचकारी अनुभव यह था कि वह जब उसने जिराफों के एक झुंड को अपने पैरों के इतने पास पाया कि उसका चित्र सरलता से खींचा जा सका। उसने उन्हें पानी पीते हुए देखा। यह एक दुर्लभ दृश्य था। क्वेश्चन, व्हाट इज किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है। आंसर, किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर रिक्वायर ए फ्लैश लाइट। लेखक को तेज रोशनी की जरूरत क्यों थी। आंसर, द लायंस मूव्ड अबाउट एट नाइट ओनली, सो द राइटर नीडेड ए फ्लैश लाइट टू टेक देयर फोटोग्राफ इन द डार्क ऑफ नाइट। शेर केवल रात में ही घूमते फिरते हैं, इसलिए रात में उनके फ़ोटो खींचने के लिए लेखक को तेज़ रोशनी की ज़रूरत थी। क्वेश्चन, वाई हैज़ मैन बीन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स सिंस ही केम ऑन अर्थ। मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया वह जंगली जानवरों का शिकार क्यों करता रहा है। आंसर, मैन हैज़ बीन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड, सेल्फ प्रोटेक्शन और स्पोर्ट सिंस ही केम ऑन अर्थ। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तब से वह भोजन, आत्मरक्षा या खेल के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता आ रहा है। क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रियल स्पोर्ट। इम्पोर्टेंट है, लेखक के अनुसार असली खेल क्या है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर द रियल स्पोर्ट मीन्स ए डिफ़िकल्ट गेम विच गिव्स प्लेजर आउट ऑफ विनिंग। लेखक के अनुसार असली खेल का अर्थ है कि एक मुश्किल खेल जिसमें जीतकर आनंद प्राप्त होता है। क्वेश्चन, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड ही फेस विद द कैमरा देन अवेलेबल। उस समय प्राप्त कैमरे से उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आंसर, दोज डेज द कैमराज वेयर टू बिग एंड हैवी, द फिल्म्स वेयर नॉट फास्ट एंड द लेंसेज वेयर नॉट स्ट्रॉन्ग, द फ्लैश लाइट वाज आल्सो क्रूड, मोर ओवर ऑपरेशन ऑफ दोज कैमराज वाज आल्सो डिफ़िकल्ट। उन दिनों कैमरे बहुत बड़े व भारी होते थे, फिल्में शीघ्रता से तस्वीरें नहीं खींचती थीं और लेंस भी शक्तिशाली नहीं थे। कैमरे में प्रकाश की व्यवस्था बदी थी। वैसे तो उन कैमरों को चलाना भी कठिन था। क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स इन द हैंडलिंग ऑफ ओल्ड कैमरा हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय मेजर ए रेडक्लिफ डगमोर।
इम्पॉर्टेंट है। पुराने कैमरे के संचालन में मेजर ए रैडक्लिफ डगमोर ने किन किन समस्याओं का जिक्र किया है? आंसर: द लार्जनेस एंड हैवीनेस ऑफ द कैमरास, द स्लो स्पीड ऑफ द फिल्म्स, द inefficient quality of the lenses and the flash lights and the difficult operation of the cameras were the problem with the author। कैमरों का बड़ा आकार और भारी वजन, फिल्मों में धीमी गति, लेंसों व फ्लैश लाइट का घटिया स्तर तथा कैमरों का कठिन संचालन ही वे समस्याएं थीं जो लेखक के सामने थीं। क्वेश्चन: वाई वाज द राइटर एनक्सियस टू टेक ए फोटोग्राफ ऑफ ए राइनोसेरस चार्जिंग? लेखक आक्रमण करते हुए गैंडे का चित्र लेने के लिए क्यों उत्सुक था? आंसर: द राइटर लव्ड एक्साइटमेंट इन फोटोग्राफी, टू हैव द प्लेजर ऑफ एक्साइटमेंट ही वाज एनक्सियस टू टेक ए फोटोग्राफ ऑफ ए चार्जिंग राइनोसेरस। लेखक की तस्वीरें खींचने में उत्तेजना पसंद थी। इस उत्तेजना का आनंद लेने के लिए वह आक्रमण करते हुए एक गैंडे की तस्वीर खींचने के लिए उत्सुक था। क्वेश्चन: वाई डिड द ऑथर कंसिडर हिमसेल्फ अनलकी इन फोटोग्राफिंग द लायन इन द बिगनिंग? प्रारंभ में लेखक शेर का फोटो लेने में स्वयं को अभागा क्यों समझता था? आंसर: द ऑथर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अनलकी इन फोटोग्राफिंग द लायन इन द बिगनिंग बिकॉज जस्ट एट द राइट मोमेंट ऑफ द कैमरा फेल टू वर्क। शुरू में बब्बर शेर का चित्र खींचने में लेखक ने अपने को अभागा समझा क्योंकि ठीक वही वक्त पर कैमरे ने काम करना बंद कर दिया था। क्वेश्चन: वाई डज ही फील दैट द पेशेंस विंस इन द एंड? इम्पोर्टेंट है। वह क्यों महसूस करता है कि धैर्य की अंत में विजय होती है? आंसर: द ऑथर फील्स दैट द पेशेंस विंस इन द एंड बिकॉज ही गॉट ए very good chance of taking a photograph of a lioness after waiting with patience for many sleepless nights। लेखक महसूस करता है कि अंत में धैर्य की ही जीत होती है क्योंकि अनेक रातों तक जागते रहने के बाद और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहने के उपरांत उसे एक सिंघनी का फ़ोटो खींचने का एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया। क्वेश्चन: डज द ऑथर फील दैट फोटोग्राफिंग इनऑफेंसिव एनिमल्स इज नॉट थ्रिलिंग इनफ? क्या लेखक महसूस करता है कि हानि न पहुंचाने वाले जानवरों का फ़ोटो लेना काफ़ी रोमांचकारी नहीं है? आंसर: नो, द ऑथर डज नॉट फील दैट फोटोग्राफिंग इनऑफेंसिव एनिमल्स इज नॉट थ्रिलिंग इनफ। नहीं, लेखक ऐसा महसूस नहीं करता है कि हानि रहित पशुओं के चित्र खींचने में पर्याप्त रोमांच नहीं मिलता है। क्वेश्चन: What makes the author feel hunting with a camera one of the finest sports? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन लेखक को महसूस कराता है कि कैमरे से शिकार करना सर्वोत्तम खेलों में से एक है? आंसर: द ऑथर फील्स सो बिकॉज कैमरा गिव्स ब्यूटीफुल ट्रॉफीज विदाउट क्रूअल किलिंग ऑफ द एनिमल्स एज द राइफल डज। लेखक ऐसा महसूस करता है क्योंकि राइफल की भांति बिना निर्दयी हत्या के ही कैमरा सुंदर उपहार प्रदान कर देता है। क्वेश्चन: वाई डिड द राइटर टर्न टू द कैमरा फॉर हंटिंग विद बिग गेम? इम्पॉर्टेंट है। बड़े शिकार के लिए लेखक कैमरे की ओर क्यों मुड़ा? आंसर: द राइटर वाज एन आर्टिस्ट बट ही थॉट दैट ड्राइंग स्केच इन द जंगल इन द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाज ए डिफिकल्ट जॉब, so he turned to the camera for taking photographs of those animals। With the camera he was able to have all the pleasures of hunting without cruel killing। लेखक एक कलाकार था किंतु उसने सोचा कि जंगली जानवरों की उपस्थिति में जंगल के अंदर ही उनके चित्रों को बनाना एक कठिन कार्य था, इसलिए उन जानवरों की फ़ोटो खींचने के लिए उसने कैमरे का प्रयोग शुरू कर दिया। कैमरे के द्वारा उसे बिना निर्दयी हत्या के ही शिकार की सारी प्रसन्नता मिलने लग गई। क्वेश्चन: वाई डिड द ऑथर लॉस इंटरेस्ट इन हंटिंग? लेखक की रुचि शिकार में क्यों नहीं रही? आंसर: ऑथर लॉस्ट इंटरेस्ट इन हंटिंग बिकॉज हंटिंग वाज नो मोर एन एडवेंचर और अम्यूजमेंट विद द मॉडर्न राइफल्स। लेखक को शिकार में रुचि नहीं रही क्योंकि नई राइफलों के विकसित हो जाने से शिकार एक साहसिक व आनंददायक काम नहीं
रह गया था। क्वेश्चन वाई डिड द राइटर चूज ईस्ट अफ्रीका फॉर हिज फोटोग्राफी ट्रिप। लेखक ने फ़ोटो खींचने के लिए पूर्वी अफ्रीका को क्यों चुना। आंसर द राइटर चूज ईस्ट अफ्रीका फॉर हिज फोटोग्राफी ट्रिप बिकॉज देयर वेयर लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन दैट लैंड। लेखक ने फ़ोटो खींचने के लिए पूर्वी अफ्रीका को चुना क्योंकि उस स्थान पर जंगली जानवर बहुतायत से थे। क्वेश्चन व्हाट प्रिपरेशन डिड द राइटर मेक बिफोर गोइंग टू ईस्ट अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका जाने से पहले लेखक ने क्या क्या तैयारियां की। आंसर बिफोर गोइंग टू ईस्ट अफ्रीका द राइटर ऑब्टेन्ड बेटर कैमरास। ही प्रैक्टिसाइज्ड फोटोग्राफी विद लेबर फॉर good result. He collected reflex cameras and special lenses and improved them regularly. He practiced photography on many American animals also. पूर्वी अफ्रीका जाने से पहले लेखक ने बढ़िया कैमरे प्राप्त किए। अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए उसने परिश्रम के साथ फोटोग्राफी का अभ्यास किया। उसने रिफ्लेक्स कैमरे व खास फिल्म किस्म के लेंस इकट्ठे किए और उनमें लगातार सुधार किए। उसने अनेक अमेरिकन पशुओं को भी फ़ोटो खींचने का अभ्यास किया। क्वेश्चन वाई कुड द राइटर नॉट फोटोग्राफ द राइनो फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार में ही लेखक गैंडे का फ़ोटो क्यों नहीं ले सका। आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम द राइटर फेल्ड टू फोटोग्राफ द राइनोज बिकॉज दे हैड रश्ड अवे एट ए ट्रमेंडस स्पीड। पहली बार में लेखक गैंडे की तस्वीर लेने में असफल रहा क्योंकि वे भयंकर गति से भाग गए थे। क्वेश्चन वाई डिड द राइटर साउट एट द राइनोसेरस। लेखक गैंडे पर क्यों चिल्लाया। आंसर द राइटर साउटेड एट द राइनोसेरस बिकॉज ही वांटेड टू वेक अप द स्लीपिंग एनिमल एंड टू पुट इट टू एक्शन। ही वांटेड टू टेक इट्स फोटोग्राफ इन इट्स एक्टिव स्टेट। लेखक उस गैंडे पर चिल्लाया क्योंकि वह सोते हुए पशु को जगाना चाहता था और उसे गतिशील बनाना चाहता था। वह उसकी तस्वीर उसकी गतिशील अवस्था में खींचना चाहता था। क्वेश्चन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द स्लीपिंग राइनो टू द साउट ऑफ द ऑथर। लेखक की पुकार के प्रति सोते हुए गैंडे की क्या प्रतिक्रिया हुई। आंसर इन रिएक्शन टू द राइटर साउट द स्लीपिंग राइनो जंप्ड अप विद रिमार्केबल स्पीड टुक ए look at the author, gave a horrible snort and rushed straight towards the author. लेखक की पुकार के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप वह सोता हुआ गैंडा अति तेज गति के साथ उछल पड़ा। उसने लेखक पर एक दृष्टि डाली, भयानक फुंकार भरी और तेजी से सीधे लेखक की तरफ दौड़ा। लास्ट क्वेश्चन इट हैड been a wonderful experience but no one that I should like to repeat too often. What wonderful experience is the writer talking about? Why should the writer not like to repeat it? यह एक आश्चर्यजनक अनुभव था किंतु ऐसा नहीं था जिसे मैं अक्सर दोहराना पसंद करूंगा। लेखक किस आश्चर्यजनक अनुभव की बात कर रहा है। लेखक उसे दोहराना क्यों नहीं चाहता है। Answer this wonderful experience relates to a big rhino who rushed towards the author to kill him. The author narrowly escaped death. Naturally, he would not like such a risk on his life anymore. इस आश्चर्यजनक अनुभव का संबंध उस विशाल गैंडे से है जो तेज गति से लेखक की तरफ उन्हें मार डालने के लिए लपका था। लेखक मृत्यु से बाल बाल बचा था। स्वाभाविक है कि लेखक अपने जीवन पर ऐसा जोखिम दोबारा नहीं उठाना चाहता था। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।